एआई की बुनियादी जानकारी और उसके प्रकार। क्या मशीन सोच सकती है? यह सवाल 1950 के दशक में मशहूर गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने पूछा था। तभी से यह सवाल तकनीक की दुनिया को आगे बढ़ाने की प्रेरणा बना। आज मशीनें इंसानों की तरह सोच तो नहीं सकती, लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वे ऐसे कई काम कर सकती हैं जिनके लिए पहले इंसानी बुद्धि की जरूरत होती थी। तो चलिए एआई की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जैसे अनुभवों से इंसान सीखता है, वैसे ही डेटा और एल्गोरिदम के जरिए एआई को सीखने में मदद मिलती है। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग। उदाहरण, अगर एआई को बिल्ली पहचानना सिखाना हो तो पहले उसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। एक एल्गोरिदम तैयार किया जाता है जिससे हम एआई को यह सिखा सकते हैं कि बिल्ली किस आकार, बनावट और पैटर्न की होती है। धीरे धीरे एआई को इन तस्वीरों से पैटर्न पहचानना आ जाता है। फिर जब कोई नई बिल्ली की तस्वीर दिखाई जाती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, तब भी एआई को उसे पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती। अब मान लीजिए आप गूगल फोटोज या फेसबुक पर कोई तस्वीर अपलोड करते हैं और वो अपने आप चेहरे पहचान कर सुझाव देता है, इज दिस यू या टैग योर फ्रेंड। ये सब डीप लर्निंग की मदद से संभव होता है। एआई ने लाखों तस्वीरें देखकर आंख, नाक, होंठ और चेहरे की बनावट को पहचानना सीख लिया होता है। इसलिए जब आप कोई भी नई तस्वीर डालते हैं जिसका एंगल बदला हो या रोशनी कम हो, तब भी एआई को चेहरा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। यही है डीप लर्निंग, जहां मशीन बिना साफ साफ निर्देशों के भी खुद सीखती है। तो एआई के सीखने की प्रक्रिया तो समझ में आ गई। अब जानिए इसके अलग अलग रूप क्या होते हैं। ट्रेडिशनल एआई, पहले से सिखाए गए पैटर्न को पहचान कर निर्णय लेना, सीमित निर्देश और प्रशिक्षण के अनुसार पर काम करना, जैसे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल, फेस रिकॉग्निशन या ईमेल में स्पैम पहचानना। ट्रेडिशनल एआई के 3 मुख्य प्रकार होते हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP), एआई को इंसानी भाषा समझाने का काम NLP का है। जब आप किसी चैटबॉट से बात करते हैं, गूगल ट्रांसलेट से अनुवाद करते हैं, तब एआई उस वाक्य को शब्दों में बांटकर उसके अर्थ और भाव को समझने में और फिर उसी भाषा में उपयुक्त जवाब देने में सक्षम है। एआई का यह काम NLP के द्वारा होता है। कंप्यूटर विजन (CV), एआई को चीजों को देखकर समझने की क्षमता कंप्यूटर विजन से मिलती है, जिसमें वह तस्वीर को पिक्सेल्स यानी तस्वीर के सबसे छोटे रूप में पढ़ती है और फिर ट्रेनिंग डेटा की मदद से उसे पहचानती है। कंप्यूटर विजन की मदद से एआई का यह काम होता है। गूगल लेंस से वस्तु की पहचान करना या ट्रैफिक सिग्नल पर नियम तोड़ने वाले वाहन को पहचानना। स्पीच प्रोसेसिंग, एआई जब हमारी आवाज को सुनकर समझे या खुद बोले, उसे कहते हैं स्पीच प्रोसेसिंग। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, स्पीच टू टेक्स्ट यानी बोली गई भाषा को टेक्स्ट में बदलना, टेक्स्ट टू स्पीच यानी लिखे गए टेक्स्ट को आवाज में बदलना। भाषा सीखने वाले ऐप्स में उच्चारण सीखने के लिए अलेक्सा और सिरी से बात करते समय या व्हाट्सएप और गूगल डॉक्स पर वॉइस टाइपिंग करते समय स्पीच प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। जेनरेटिव एआई, यह ट्रेडिशनल एआई की तरह सिर्फ पहचानने तक सीमित नहीं है, बल्कि रचना करने में भी सक्षम है। ट्रेडिशनल एआई का काम है यह पहचानना कि ये बिल्ली है या नहीं। वहीं जेनरेटिव एआई बिल्ली का चित्र बनाने में सक्षम है। नई चीजें जैसे टेक्स्ट, चित्र, म्यूजिक या स्पीच जेनरेटिव एआई से बन सकती है। जैसे चैट जीपीटी से सवालों के उत्तर मिलते हैं, वैसे DALL-E से नई तस्वीरें बन सकती हैं। हमने जाना कि एआई क्या है, उसके सीखने की प्रक्रिया
और किस तरह ट्रेडिशनल एआई और जेनरेटिव एआई अलग अलग तरीकों से हमारी दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। अब जरा सोचिए, इन दोनों एआई में से आपको कौन से एआई से ज्यादा सहायता मिलेगी?